फाइनेंस ये नहीं आया। गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी माता पिता भाई बहन और हमारी जो शुभचिंतक वेल विशर है, सबको हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम की ओर से आज सुबह हम यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबको नमस्कार करते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए सबसे पहले ये बता दूं, आज हमारा रेस्ट डे है क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार चले हैं, दिन रात चले हैं, तो बच्चों का पैरों में भी तकलीफ आ गया और हेल्थ का भी कोई इशू है। किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि आज हम रेस्ट करेंगे और कल सुबह हमारा यात्रा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से कल सुबह हम फिर मुजफ्फरपुर से आगे जो अगला स्टेशन क्या पड़ता है, पटना ना हम पटना नहीं होके अगर डायरेक्ट जाएंगे तो हाजीपुर। यहाँ से कितनी किलोमीटर है? 70 किलोमीटर। 50 की हमारी एस्टीमेट है, देखते हैं कल हम उस तरफ जाएंगे हाजीपुर की तरफ। तो अरुणाचल के जनता को ये बताना जरूरी है क्योंकि हमें भी नहीं पता यहाँ का एरिया वाइज के बारे में, तो हम यहाँ से पूछ के जाते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, कितना किलोमीटर है। उसी हिसाब से हम रात को 2 बजे हमारी यात्रा कभी शुरू करते हैं तो सुबह 3 बजे करते हैं, या फिर कभी अगर 40-35 किलोमीटर की डिस्टेंस हुई तो हम 4 बजे स्टार्ट करते हैं। खैर आज हमारा ऑफ डे है, रेस्ट डे है, थोड़ा सा सेहत को भी थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो यूँ लगातार चलते रहेंगे तो मशीन तो नहीं है, आखिरकार इंसानी जिस्म है तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो जाती है। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के सामने 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। अभी कल ही आपने देखा होगा, हमारे अरुणाचल के जनता ने, जितने भी अरुणाचल के विधायक, कल हमारा शायद 7th लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन स्टार्ट हो गया अरुणाचल में, तो जितने भी विधायक और मंत्री जितने भी आए, सब का एक ही बयान था कि हम पदयात्रा क्यों कर रहे हैं और ये नौटंकी क्यों लगा के रखे हैं, ये नाटकबाजी क्यों कर रहे हैं। इसलिए और साथ ही साथ बाद में मुख्यमंत्री भाई पेमा खांडू जी का भी स्टेटमेंट आ गया। आज तक तो खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला था, कल ही उन्होंने पहली बार मुंह खोला है और उन्होंने जनता के सामने ये बोला कि इतना नाटक करने का क्या जरूरी है। कोर्ट में सिर्फ सबका कहना ये है कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। डे 1 से जब से पहली बार एक विधायक ने बोला, उसने भी बोला कि कोर्ट में जाइए, उसके बाद दूसरे विधायक ने बोला, उसने बोला कोर्ट में जाइए, फिर 3rd टाइम एक मंत्री ने बोला, उसने बोला कि कोर्ट में जाइए, उसके बाद में फिर दूसरे मंत्री ने बोला, उसने भी बोला कि कोर्ट में जाइए। अगर सचमुच में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, तो आप लोग कोर्ट में जाइए, अरुणाचल वापस आ जाइए। कल तो कुछ लोग इतने ऑप्शन दे रहे थे कि हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश में इतने बड़े बड़े कोर्ट्स हैं तो कोर्ट में जाइए। क्यों आप लोग ये रोड पे चिल्लम चिल्ला करके अपना राज्य का नाम खराब कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। तो इस तरह से कह के वो लोग हमें बोल रहे थे, तो उसी के मुतालिक हमें आज 2-3 बातें आप सब जनता के बीच में स्पष्ट करना है, क्लियर करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। और खास करके सीएम पेमा खांडू जी ने बोला है कि अभी जो लोग फुटमार्च कर रहे हैं वही बता पाएंगे कि उनका मकसद क्या है। तो सीएम साहब, आप सबसे पहले हमारा मकसद को जान लीजिए। हमारा मकसद केवल एक ही है कि हम और नहीं सह सकते आपका ये डायनास्टी वाला करप्ट प्रैक्टिस जो आप चला रहे हैं स्टेट में, और सीना तान के बोल रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है। तो कितना हद तक ट्रांसपेरेंसी है, चलिए इस बात पे मतलब आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में कोई करप्शन नहीं हुई है स्टेट में तो सीबीआई को आप अपने तरफ से इनवाइट कीजिए। सीएम साहब, मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ कि आप अपने तरफ से सीबीआई को इनवाइट कीजिए स्टेट में, ईडी को इनवाइट कीजिए। हमें क्यों इतना पदयात्रा करवा रहा है? अगर आप अपने तरफ से सीबीआई को इनवाइट करते हो, ईडी को इनवाइट करते हो,
और बोलते हो, खुला चुनौती है कि चलो आप इंक्वायरी कर लो, हमारा अरुणाचल में कोई करप्शन नहीं हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो हम खुश, जनता खुश, सब खुश, सीबीआई आ जाए, ईडी आ जाए, एक बार इंक्वायरी हो जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपको फंसाने के लिए हम कर रहे हैं, या फिर हम सचमुच में एक सच्ची आवाज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सीएम साहब को मेरा पहला नंबर 1 ये चुनौती है। आप सीबीआई खुद अपने तरफ से बुलाइए, आप इस्तीफा भी मत दीजिए, आप कुर्सी पर बैठिए और सीबीआई से इंक्वायरी करवाइए, ईडी से इंक्वायरी करवाइए कि हमारे बातों में कितना दम है, हम जो तथ्य लेकर आए हैं, जो दस्तावेज हमारे पास है, उसमें कितनी सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। ये पानी का पानी, दूध का दूध साफ हो जाएगा। और दूसरा, जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, आप लोग कह रहे हो कि कोर्ट का हवाला, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तो हमारा अरुणाचल जनता शायद बीच में कंफ्यूज भी हो रहा होगा कि इनके बातों में भी दम है। ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले क्यों झूठ मूठ का डंका पीट कर, सड़क पर अपना पैर का चमड़ा छील कर, नाटकबाजी करके ये लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं, ये सोच रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ। सिंस फ्रॉम 2007 में एक पीआई दायर हुआ था, वो पीडीएस स्कीम के ऊपर था कि पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस पीडीएस में कितना करोड़ों का घोटाला हुआ है, और उस घोटालेबाज में सीएम पेमा खांडू जी, आप तब विधायक भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। जैसे कि आपने प्रेस मीडिया को बताया कि बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स यू वेर इन द बिजनेस, आप बिजनेस में थे। तो आपका क्या बिजनेस था? आपका बिजनेस था सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का, और आपका फार्म का नाम था सेला ट्रांसपोर्ट। सेला ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप गुड्स कैरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमारा जो अरुणाचल सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के अंदर में, पीडीएस के अंदर में जो भी चावल यहाँ से वहाँ पहुँचाना था, वो काम आप करते थे। उस समय आपके सेला ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कितना बड़ा घोटाला किया, कितना बड़ा चूना लगाया, उसका तो पूरा असम का न्यूज़पेपर, तेजपुर का न्यूज़पेपर में भी कटिंग है। आप सब आम जनता, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयरनेस है, जागरूक जनता है, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में भी टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएस स्कैंडल का बारे में। महा स्कैंडल, छोटा मोटा स्कैंडल नहीं। पेमा खांडू जी, आप उस सेला ट्रांसपोर्ट के प्रोप्राइटर थे, और सेला ट्रांसपोर्ट ने कितना गबन किया था, कितना घोटालाबाज किया था, उसके ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, गुवाहाटी हाई कोर्ट में। वो केस आज भी पेंडिंग है, और आप एक्यूज नंबर 43 में हो। वो केस कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, क्योंकि आप लोग जब पावर पर रहते हो तो कोर्ट में केसेस चलने नहीं देते हो। कैसे मैनेज करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन कोर्ट में कभी हियरिंग देती, होने नहीं देती है। वो एक केस पेंडिंग है सिंस फ्रॉम 2007। याद रखिए, गौर से सुनिए जनता, 2007 का केस आज तक हियरिंग नहीं हुआ है। नंबर 2, उसके बाद एक एसएलपी फाइल होता है वॉलंटियर अरुणाचल सेना की तरफ से साल 2010 में वॉलंटियर अरुणाचल सेना एक संगठन है, उसके माध्यम से एक पीआई फाइल होता है जो कि आज तक सुनवाई नहीं हुई है। उसी के साथ, उसी को अटैच करते हुए एक राहुल अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति, वो एक पीआई फाइल करता है, वो भी साल 2010 में, जो कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका आज तक कोई हियरिंग ही नहीं हुआ। एक तो हियरिंग हुआ, उसमें आपने स्टेट के एसआईटी ने अपने तरफ से बोला है कि ऐसा कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट फाइल करके रखा हुआ है, लेकिन अभी भी फाइनल डिस्पोजल के लिए ये हियरिंग अभी भी बाकी है, फाइनल सुनवाई के लिए। और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, स्टेट का जो एसआईसी और एसआईटी है वो किसके अंदर में है? वो मुख्यमंत्री के अंदर में है, राज्य सरकार के अंदर में है, तो उनकी रिपोर्ट पर हम कैसे भरोसा करें? इसीलिए हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, ईडी की मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आ जाए और वो निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में नहीं, कुछ भी ना, बिल्कुल वो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करे और जो सच है सच को सामने लेके आए। उसके बाद
पिछले साल 2021 में पेमा खांडू आपके नाम से एक पीआई फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल जस्टिस फोरम के तहत से कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति कैसे है, जबकि आपका हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीएम का मंथली सैलरी होता है कुछ 1,30,000 समथिंग कुछ है, ऑनोरेरियम जो भी आपका अलाउंसेस वेलाउंसेस मिला के कुछ आता होगा। अगर आपका 1,30,000 को पूरे 7 साल में आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए 1,30,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 48 मंथ्स आप लोग काउंट करके देखिए, उसके बाद में तब भी आपका 163 करोड़ का एसेट्स नहीं निकलता है, प्रॉपर्टी नहीं निकलता है। तो जो आपने इलेक्शन एफिडेविट 2019 में जो फाइल किया 163 करोड़ ऑफिशियल जो आपने अपना बैंक बैलेंस शो किया, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब मिला के डिक्लेयर आपका जो ऑफिशियल सार्वजनिक रूप जो आपने किया वो डिक्लेयर प्रॉपर्टी 163 करोड़ वॉट्स है। तो वो पैसे कहाँ से आए आपके पास, वो प्रॉपर्टी कहाँ से आए, ये जानने का हम जनता को पूरा हक है। अरुणाचल के एक एक जनता को पूरा हक है जानने का। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं होते, चीफ मिनिस्टर नहीं होते, तो आप अगर पब्लिक फिगर नहीं होते, आप अगर संवैधानिक पोस्ट पर नहीं होते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर नहीं होते, पब्लिक मैंडेट पोस्ट पर नहीं होते, तो हमें ये सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। We are nothing to do with your personal life, Mr. Pema Khandu. Because you are answerable here, because you are accountable here, because you are holding the public chair, you are holding the chief minister chair, you are holding the state's highest constitutional chair. That is the reason we public are shouting, we public are raising our voice. Why should not be inquiry be done against you? अगर आप सच्चे हैं और कोई दाग नहीं है आपके दामन में, तो फिर करवाइए इंक्वायरी। आप खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखिए कि अरुणाचल स्टेट में सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए। मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं पेमा खांडू के ऊपर, इन आरोपों को झूठा साबित करके दिखाइए पेमा खांडू जी, मैं आपसे ये कहती हूँ। और साथ ही साथ पेमा खांडू जी के साथ जुड़े हुए जितने भी उनके मंत्रिमंडल हैं, जितने भी विधायक हैं, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर पेमा खांडू का सरकार बहुत ही ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है और हम लोगों का जो ये आवाज है, हमारा जो ये मुहिम है पदयात्रा, ये आप लोगों को एक नाटक लग रहा है, पैर छिलने तक, पूरा चमड़ा उखाड़ने तक, वॉमिटिंग होने तक, चक्कर लगने तक, गला बंद होने तक, बारिश में बारिश भीग कर, धूप में धूप जल कर जो हम आ रहे हैं, ये आप लोगों को एक ड्रामा लग रहा है, नाटक लग रहा है। तो आप लोग पूरा 56 MLA, कल क्या बोला सीएम साहब आपने, 56 MLA वी आर एंजॉइंग। अरे माय क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू पीपल आर एंजॉइंग इन द अरुणाचल प्रदेश स्टेट, व्हाई डोंट यू कम इनटू द स्ट्रीट? तुम लोग आगे क्यों नहीं आता है? तुम लोग अपना इनोसेंट को क्यों प्रूव नहीं करता है? अपना मासूमियत साबित करके दिखाओ। तुम लोग एंजॉय करने के लिए शर्म नहीं लगता है? तुम लोग एंजॉय किसके बलबूते पर कर रहे हो? पब्लिक के बलबूते पर। पब्लिक ने तुमको वोट देके असेंबली में भेजा है, पब्लिक ने तुमको जिताया है, और आज उसी पब्लिक के साथ तुम लोग खिलवाड़ करने के बाद भी बड़े मजे से बोलते हो वी आर एंजॉइंग। एंजॉय करते रहो आप लोग, एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना इनोसेंसी को भी प्रूव कीजिए, आप लोगों का सच्चाई को प्रूव कीजिए। क्यों आप लोग हम पर इतने तोहमत लगा रहे हो कि हम नाटकबाजी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं? किसको पड़ा हुआ है आज का डेट में इतना दूर से चल के आने का, अपना घर परिवार छोड़ के, अपना बीवी बच्चा छोड़ के? ये सब शादीशुदा वाले लोग हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यहाँ कोई वो ये कुंभ का मेला नहीं लगा है, कोई रंगमंच नहीं सजा है जो यहाँ हम लोग सड़क पे ऐसे ठुमका लगा के, झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में गाना गा के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, धूप में जल जल के, पैर रगड़ रगड़ के हम लोग इसलिए चल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जो है टू मच हो गया, ओवर फ्लडेड हो गया। सिंटेक्स से पानी जब ज्यादा बढ़ के गिर जाता है ना, ओवर फ्लडेड हो जाता है, तब इंसान का जीने का और कोई आश्रय और कोई सहारा नहीं रह जाता है। तो डूबते हुए नाव, डूबते हुए को तिनके की सहारे की भी काफी होती है, बोले ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी एक मुहावरा है हिंदी में। तो उसी तरह से हम लोग डूबते हुए अभी समंदर में हम सब ऑलमोस्ट डूब चुके हैं। डूबते डूबते हमारे गले तक पानी आ गई है, थोड़ा सा गला से ऊपर जो सिर का जो हिस्सा है वो बाकी है, वही उसी सिर के हिस्से से जो हमारा मुंह है, आवाज जो निकलता है, वही आवाज निकल के हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के पास। आप लोग कहते हो ना दिल्ली जाके क्या कर लेगा, दिल्ली जाके क्या कर लेगा। अरे भाई हमें दिल्ली तो पहले पहुंचने दीजिए, तब बतलाएंगे कि हम दिल्ली जाकर क्या कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाएंगे, अभी भी लगा रहे और आगे भी लगाएंगे। इस देश में, स्वतंत्र देश में, आजादी के बाद 1947 के बाद, उससे पहले अंग्रेजों ने राज किया इस देश को, हमें गुलाम बना के रखा। हमारे भारतीय इनोसेंट इंडियन को बहुत टॉर्चर किया ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद गांधी जी ने एक संघर्ष किया, गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया, गांधी जी ने अनशन बैठा, उसके बाद गांधी जी ने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम आज गांधी जी के दिखाए हुए उनके कदमों के पीछे हम चल रहे हैं। गांधी जी जो टॉर्च बियरर थे इस देश के, हमारे महान बापू जी, उनके बताए हुए उनके लक्ष्य कदम को हम अभी उनके पीछे हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कोई वायलेंस ना हो, कोई खून खराबा ना हो, कोई कम्युनल राइट्स ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। हम बिल्कुल कानून के तहत, क्योंकि ये इतने सारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, इस केसेस की सुनवाई क्यों नहीं होती है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर डिफेक्टिव क्या है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जो 2021 में हमने जो एक पिटीशन फाइल किया था, जो PIL एक्ट फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें यही था हमारा मुद्दा कि इनके ऊपर CBI इंक्वायरी क्यों ना किया जाए। तो इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों के बेंच थे, उसमें से 3 जजों ने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि जो 2 केसेस 2010 से पेंडिंग है, उसके साथ हमारा ये 2021 वाला केस को टैग किया जाए, उसके बाद सुनवाई एक साथ करेंगे। हम बहुत खुश हुए थे, चलो हम एक कदम आगे बढ़े तो सुनवाई तो हो जाएगी। लेकिन आज तक कितने बार, कम से कम 32, 33, 34 बार सुनवाई की डेट रद्द हो गई है। अभी हाल फिलहाल अगस्त महीने में 8 तारीख का डेट लगा था, वो चेंज होके 12 तारीख का हो गया और हमें लगा कि चलो 12 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। तो 12 तारीख के बाद फिर उन्होंने उठाकर सितंबर 9 तारीख का डाल दिया। अब ये सितंबर 9 तारीख का डेट अब कहाँ भागेगा होगा नहीं पता। इसके पीछे का कारण क्या है, जरा खुलकर बताइए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना ओपिनियन रखिए, अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें 3 बार हियरिंग करके, मेंशनिंग जब हमारे एडवोकेट्स ने, लॉयर ने किया था, 3 बार हियरिंग करके बोला। एक बार 7 दिसंबर का फाइनल डेट दिया, फिर वो गायब हो गए, फिर 14 दिसंबर का डेट दिया, फिर वो गायब हो गए। उसके बाद जब उस दिन हमने फिर लास्ट जब मेंशनिंग करवाया अपने लॉयर से, काउंसिल से, तो 8 अगस्त का डेट दिया था। वो 8 अगस्त फिर गायब हो गया, फिर 12 अगस्त, फिर 12 अगस्त गायब हो गया। और टिल नाउ आज के डेट तक सुप्रीम कोर्ट के जो कॉज लिस्ट, जो चार्ट होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट ये शो कर रहा है 9 सितंबर 2022। अब ये 9 सितंबर 2022 भी कब पहुंच जाएगी दूसरे डेट में, इसका कोई पता नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये मैं सोचूं और समझूं कि आप जो बार बार बोलते हो सारे लोग, कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ। कोर्ट में तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं। हम कोर्ट में ऑलरेडी कितने साल से हम फाइट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो कोर्ट का जो डेट का जो हेरा फेरी होता है, इसमें आप लोगों का हाथ है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोर्ट में आराम से मैनेज कर लेंगे, इसलिए आप लोग बड़े प्राउडली और बड़े सीना तान के बोलते हो कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। आरोप लगाना हमारा काम है। आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है, वो फैसला तय करना कोर्ट का काम है। तो कोर्ट में कम से कम डेट को तो लगने दीजिए, हियरिंग तो होने दीजिए। कोर्ट में हियरिंग क्यों नहीं हो रहा है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा है। कोर्ट को आप मैनेज करते हो, बंद करके रखते हो। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, आखिरी विकल्प बचा कि हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करें और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम जब डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, हम दिल्ली चलो प्रोग्राम हम चल रहे हैं, मुहिम एक लेकर चल रहे हैं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, तो फिर आप कहते हो कि हम लोगों को नाटकबाज है। किस बात का नाटक आपको यहाँ दिख रहा है? कौन सा रामलीला चल रहा है यहाँ में? ना रामायण का पटकथा चल रहा है, ना महाभारत की संख्या चल रही है। क्या चल रही है यहाँ में? कौन सा नाटक चल रहा है? और बार बार कहते हो कि प्रदेश का नाम खराब कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, बदनाम। अरे भाई, बदनाम तो आप लोग हो।
आप लोगों के नाम से हमारा प्रदेश मशहूर हो रहा है, कुछ अच्छे काम से मशहूर नहीं हो रहा है। आप लोगों के वजह से, आप लोगों के कारनामों के वजह से प्रदेश मशहूर हो रहा है। और ये क्या कुछ किराए के तत्वों को, भाड़े के दलालों को पकड़कर आप जो हमारे अगेंस्ट में एफआईआर करवाते हो, इससे क्या हो जाएगा? हम तो कल भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, कर लो अरेस्ट हमें और हमें बताओ हमारा जुर्म क्या है। हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, ऐसा कौन सा हमने काम किया जो इस भारत के भाषी को नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रधानमंत्री के पास जाना चाहते हैं तो आप हमें रोकने वाले होते कौन हो और किस बिना पर आप हमें रोक सकते हो? रोक कर तो दिखाए। बहुत सारी ऐसे सवालात हैं। जनता से मैं अपील करती हूँ कि वो कंफ्यूज ना हो। अरुणाचल के जनता, आप लोग अभी तक हमें जितना आप प्यार कर रहे हो, जितना आप लोग हमें हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हो, भरोसा को बरकरार रखिए, प्यार को कायम रखिए। और आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में काको पोतम नाम का एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने एक केस फाइल किया है पावर डिपार्टमेंट के ऊपर। उनके केस में तो क्या हो गया, सुनवाई चल रही है। सुनवाई में आपका वो अरुणाचल सरकार का एडवोकेट आके एक एफिडेविट फाइल करता है, बोलता है कि वो जो क्या वांगे था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्या एक वांग्याल है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पूर्वा वांग्याल, यस पूर्वा वांग्याल। वो कहता है कि वो एक एफिडेविट फाइल करता है कि बोलता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला था। उसमें भी सिस्टम क्या हुआ, आपने टेंडर प्लॉट नहीं किया, ऑफलाइन में आपने टेंडर का प्रक्रिया को किया। उसके बाद आपने किस कंपनी को काम दिया जिसकी क्रेडेंशियलिटी नहीं है उस कंपनी की, इतना लेवल का काम वो उठा सके। बी ग्रेड के कंपनी को आपके ए ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उसके बाद वो भी क्या चीज पे दिया, आईसीआईसीआई बैंक में आप लोग जाइए, पता कीजिए, फेक बैंक गारंटी बीजी, जिसका उसका दम नहीं है, फेक बैंक गारंटी करवाया गया, उसको काम दिया। और उसने काम कैसा किया वो तो आपको अवध टीवी वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वहां स्पॉट तक अवध टीवी वाले जाकर कवरेज करके आए हैं। बेकार में एक फोन गाड़ दिया, ना वायरिंग, ना कनेक्शन, ना क्या। उसके बाद पेपर में आपने दिखा दिया कि हमने काम कंप्लीट कर लिया और यूसी भी सबमिट कर दिया आपने। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या करप्शन है? इसी को तो करप्शन कहता है। क्या ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट है? ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट का हवाला देता है। यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी के नाम पर दिखा के आप लोग झोल कर रहे हो, आप निचोली खेल रहे हो। ये हमारा मुद्दा है, ये करप्शन है, यही तो करप्शन है, इसी को तो करप्शन कहते हैं। और क्या चीज को करप्शन कहते हैं? तो हम ये इसीलिए ये मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम मुजफ्फरपुर से बात कर रहे हैं, कल या परसों हम कहाँ से बात करेंगे पता नहीं। यही कुछ 4-5 दिनों में शायद हमारा बिहार की धरती से हम गुजर के हम यूपी एंटर करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे। उसके बाद होकर के हम कितने दिनों में दिल्ली पहुंचेंगे, इसका कोई हम अभी नहीं बता सकते एग्जैक्ट। लेकिन हमारी प्रयास और हमारी कोशिश बरकरार है, जारी है और हम आगे चलते रहेंगे। अब मुद्दों पर बात करें, कितनी मुद्दे हैं, कितने समस्याएं हैं। शिक्षा का देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है। शिक्षा मंत्री आकर के मीडिया के सामने बोलते हैं कि क्या जरूरी है, ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हो, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले। चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन मांगने का हक एमएलए का बोलते हैं। अच्छा, एमएलए कहाँ से, आसमान से टपक कर आए हो? एमएलए सागर से उछल कर आए हो? एमएलए कहाँ से बनकर आए हो श्रीमान, ये भी बता दीजिए। पब्लिक के वजह से आप लोग एमएलए बने हो और यही पब्लिक आज आपसे सवाल कर रहा है, तो पब्लिक को दबाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, पब्लिक के आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों दबे हम? आप एमएलए बने, पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया इसलिए ना। पब्लिक ने आपको अपना कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए बनाया ताकि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी का भलाई कर सके, डेवलपमेंट कर सके। जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाए, जिसके पास जल नहीं है उसको जल पिलाए, जिसके पास बिजली नहीं है उस तक बिजली पहुंचाए, जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षित कराए। तो क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोर हूं। कौन सा इस पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा चोर होगा जो बोलेगा कि मैं चोर हूं? और इस चोरी में आप लोग सब भागीदारी हो, इसीलिए एक दूसरे का आप लोग डिपेंड कर रहे हो। शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री, यू शुड बी सेम ऑन यू, मिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर और मिस्टर टूरिज्म मिनिस्टर। आप क्या कह रहे हो
कि हम नाटकबाजी कर रहे हैं। आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट में कितना घोटाला हुआ है आपको भी पता है और हमें भी पता है, पूरे जनता को पता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, तवांग डिस्ट्रिक्ट के जांग फॉल एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। जांग फॉल का कम से कम कितना 19-20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 19,000 भी खर्चा किया वहां पे आपने, ये बता दीजिए मिस्टर टूरिज्म मिनिस्टर, 19,000 भी खर्चा किया? पेपर में तो पूरा दिखा दिया होगा कि 20-22 करोड़ का खर्चा हो गया और बहुत बढ़िया से चल रहा है। कौन सा टूरिस्ट वहां पे जाके आया? कुत्ते सुअर लोग, जंगल के कौए लोग जाके वहां टॉयलेट करके, तट्टी पोटी करके, पेशाब करके आया। ये है आपका टूरिज्म एक्सप्लोरेशन? क्या टूरिज्म एक्सप्लोरेशन कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? और कितने दिन तक आपकी ये नाटकबाजी चलेगी? मैं आपसे उल्टा कह रही हूँ कि नाटकबाज तो आप लोग कर रहे हो, नाटककार तो आप लोग हो, बड़े अच्छे किरदार हो। आप लोगों को ना अरुणाचल का वो पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। बॉम्बे चला जाइए ना, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा एक्टिंग कर लेते हो, अच्छा भाषणबाजी दे लेते हो, बहुत गलत बात है। पावर डिपार्टमेंट में, पंचायत डिपार्टमेंट में, हर एक PWD डिपार्टमेंट का तो पूछिए ही मत, RWD का भी पूछिए मत। PMGSY में किस तरीके से आप लोग टेंडर प्रोसेस करते हो, किस तरह से नीचे टेबल से आप लोगों का काम होता है, ऊपर दिखाने के लिए टेंडर होता है। कम से कम एक बार अगर CBI या ED आ जाएगी तो हर एक विभाग का। पेमा खांडू को हम क्यों एक्यूजेशन कर रहे हैं? पेमा खांडू अकेला बेचारा वो जिम्मेदार नहीं है, इन सब का सबसे बड़ा जिम्मेदार है पेमा खांडू का, उसका मंत्रिमंडल, उसका कैबिनेट मिनिस्टर लोग। क्योंकि आप लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो घोटाला होता है, बेचारा उसका जिम्मेदार पेमा खांडू बन जाता है। आप लोगों के वजह से आज पेमा खांडू का नाम सबसे ऊंचे स्तर पर उछला जा रहा है। आप लोगों को एक एक करके, आप लोगों को सबूत चाहिए, हम एक एक करके आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देंगे थ्रू RTI से जो हमने फाइल करके रखा हुआ। अरे हमें एक बार जंतर मंतर तो पहुंचने दीजिए। कितने कितने डॉक्यूमेंट्स हम जंतर मंतर पे हम शो करेंगे, उसके लिए आप दिल थाम कर बैठिए, आप आराम से बैठिए। अभी 56 MLA एंजॉय करके बैठिए, कीप एंजॉय टिल वी रीच जंतर मंतर। हम पहुंचते हैं जंतर मंतर, उसके बाद आपको बताते दिखाते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे सबूत है आपके कारनामों के। उसके बाद चिल्लाइएगा, मीडिया में आके बोलिएगा। हम तो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अगर हम झूठे हैं, हम नाटककार हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले, तो आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग क्यों वहां एंजॉय कर रहे हो? एंजॉयमेंट को बाद में भी जारी रखिए। अभी आप लोग पैदल निकलिए, 56 MLA इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, चलिए आप लोग भी अरुणाचल से पैदल निकलिए। मैं आप लोगों को और थोड़ा सा भी लीनेंसी कर देती हूँ, आप लोग ना दिन में पैदल निकलिए, रात को गाड़ी लेके चलिए। जैसे जिस तरह से आप लोग ये कुछ दलालों को पैसा देके हमारे ऊपर ये तहमत लगा रहे हो कि हम बस यात्रा कर रहे हैं, हम गाड़ी यात्रा कर रहे हैं। जब किसी की तबीयत बिगड़ती है तो हमें बीच में एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। इस बात से मैं नहीं मुकर रही, मैं बिल्कुल नहीं झुठला रही हूँ कि हमें बीच बीच में एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इंसान है, परिवार वाले लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इनको अगर कुछ हो जाएगा तो इनके पीछे घर परिवार है, बीवी बच्चा है, माँ पिताजी है, भाई बहन है, इनका रिस्क कौन लेगा? तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ती है और इस बात के लिए हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसा कीजिए ना, आज कौन सा डेट है? 7 की 8 7 है आई थिंक। तो अभी मेरा जो ये लाइव जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद, कल 8 तारीख का मॉर्निंग आप लोग वहां से ईटानगर से यहाँ तक कि होलोंगी तक गाड़ी से आ जाइए, ठीक है? होलोंगी गेट तक, चेक पोस्ट तक गाड़ी से आ जाइए, वहां से पैदल स्टार्ट कीजिए, वहां से पैदल निकल के दिल्ली पहुंचिए, या तो हमारे साथ ही पहुंचिए या हमसे पहले पहुंच जाइए। आप लोग पहुंचकर वहां जंतर मंतर पर हमसे पहले आप लोग साबित कीजिए, प्रूव कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है, हम लोग करप्टेड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट चल रहा है, कोई करप्शन अरुणाचल में नहीं हो रहा है। ये लोग बकवास लोग हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाले, इनको उठाकर जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, काला पानी का सजा दे दो बोल के वहां प्राइम मिनिस्टर के सामने आप लोग ये बोलिए ना। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, आप लोग ये बोलिए, उसके बाद में हमें जेल में डालिए, जो करना है, फांसी पे, सूली पे लटकाना है लटकाइए, काला पानी का सजा दीजिए। अगर हम झूठे निकले तो, हम झूठे नहीं है, इस बात का हमें पूरा, हमें बिल्कुल, हमें होशो हवास में हम ये कह रहे हैं, हम झूठे नहीं है, हमारे पास पक्के सबूत है, आप बहुत सारे दस्तावेज हैं, आप लोगों ने कितना कितना गवर्न किया है, धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। अभी खेल अभी शुरू हुई है। आप लोग कहते हो कि
पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी, पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी। तो जरा मुझे खुल के बताइए, यहाँ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी करेगा कौन? अरुणाचल में तो 56 एमएलए आपके पास है, आप तो एंजॉय कर रहे हो। तो बाकी 4 एमएलए बेचारा कांग्रेस का, उनके पास तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी करे तो भी उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, सरकार तो वो बना ही नहीं सकते। वैसे कांग्रेस का हाल बुरा है। और सबसे गैरत की बात यह कि कांग्रेस का जो अपना स्टेट का जो प्रेसिडेंट है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है श्रीमान नाबम तुकी जी, उनको तो आपने पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना के रखा हुआ है बीजेपी सरकार। तो वो क्या पॉलिटिक्स करेगा, उनका क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा? और आपके बीजेपी से पेमा खांडू जी और जितने भी मंत्री साहब लोग हैं, आप लोग खुलकर बताइए, आपको किसी पर शक है क्या? आपके अंदर से आपको लगता है कि आपके बीच में कोई राजनीति कर सकता है? तो जरा आप लोग ही खुलकर बता दीजिए ये किसकी राजनीति है। हमें तो नहीं पता। जहां तक मैं तोको शीतल एक में अपनी कैपेसिटी में मैं एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ, और जो सिस्टम अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है उससे मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैं यहाँ इन बच्चों के साथ चल रही हूँ। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है, ये कुछ लड़कों का मुहिम था। लड़के जब चल रहे थे, 3 दिन के बाद में 4थे दिन उनको मैं ज्वाइन किया था आसाम में। ये मेरा मुहिम नहीं है, मैंने कोई पॉलिटिकली साजिश नहीं चली है, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। ये बात जनता आप लोग बार बार क्लियर हो जाए। क्यों कुछ किराए के कत्तू लोग आ जाते हैं, हमारे लाइव वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, तो को शीतल पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, कांग्रेस का है, ये है वो है, आलना फालना। क्लियर कट मैं आज बार बार बता रही हूँ, तो को शीतल में किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं एक आम जनता हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ अरुणाचल का। और मुझे हमेशा से, देखिए दुनिया में हम माँ के शरीर से जब जन्म लिए थे तो नंगा बदन आए थे, जाएंगे भी तो हम नंगा बदन ही जाएंगे। ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। जितने दिन जियो संसार में, अगर किसी का अगर आप कुछ भला कर सको तो कोशिश करो, अगर आप भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना। मैं उस प्रिंसिपल से जीने वाली एक औरत हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, एक साधारण सी सिंपल सी महिला हूँ। तो मेरा सोच है, मैं अरुणाचल प्रदेश की बेटी हूँ, अरुणाचल प्रदेश की बहू हूँ, अरुणाचल प्रदेश की माँ हूँ, मेरा बेटा बेटी है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने प्रदेश के लोगों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी प्यार से जीऊँ। अगर मेरे प्रदेश के साथ कोई गद्दारी कर रहा है तो उस गद्दार को मैं बेनकाब करूँ, उसकी अत्याचारों को मैं बेनकाब करूँ, और अपने जनता को, अपने प्रदेश के मेरे जितने भी मेरे को सिटीजन हैं उनको मैं साथ में लेके चलूँ। आप लोग कल कुछ लोगों ने मेरा मीम्स बना के सोशल मीडिया में डाला कि क्या अकाउंट है, फेक है ना क्या है, ट्रूथ है, वो तो भगवान जाने। कुछ लोगों ने मेरा मीम्स बना के डाला, गौर से देखिए इसे, ये प्रोटेस्ट करके पैसा कमा के खाती है बोले। अरे भाई आइए ना, मेरा बैंक अकाउंट चेक कीजिए ना, किसने मुझे कितना पैसा दिया है आपको पता चलेगा। एक बच्चे ने जो कि स्टूडेंट है वो मुझे 10 रुपया सेंड कर रहा है, 20 रुपया सेंड कर रहा है, साथ में लिख रहा है दीदी आई एम ए स्टूडेंट, इस 10 रुपया से मैं एक बॉल पेन खरीद सकता था लेकिन मैं आपको एक बोतल पानी के लिए दे रहा हूँ। ये जो इतनी बड़ी सेंटिमेंट की बात है, ये बच्चों का समर्थन, और जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आम जनता पब्लिक का समर्थन, कोई 50 रुपया भेज रहा है, कोई 500 भेज रहा है, कोई 220 रुपया भेज रहा है, कोई 111 रुपया भेज रहा है, कोई 1000 भेज रहा है, कोई 5000 भेज रहा है, कोई 10,000 भेज रहा है, कोई 20,000 भेज रहा है, कोई 70,000 भी भेज रहा है, कोई 80,000 भी भेज रहा है। अकाउंट चेक कीजिए मेरा, मैं कितना रुपया कमा कर खा रही हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करके। मैं अपने इन बच्चों के लिए जो भी 100-200 रुपया मेरे अकाउंट्स में आ रहे हैं, उन पैसों से मैं इन बच्चों को दिन में पानी पिलाती हूँ, शाम को खाना खिलाती हूँ। उसके बाद रात को कहीं अगर हमें किसी ने सोने का ठहरने का जगह नहीं दिया तो हम किसी लॉज या आईबी में या गेस्ट हाउस में जा कर के हम उसको ईमानदारी से पेमेंट करते हैं। पेमेंट करके रात हम वहीं गुजारते हैं, फिर सुबह हम निकलते हैं। मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। किसने कितना पैसा मुझे दिया, और ये भाड़े के तत्वों, कितना अरुणाचल, शर्म करो यार तुम लोग। 90% अरुणाचल जब बोल रहा है, एक ही स्वर में गा रहा है कि स्टेट करप्टेड नेताओं से भरा हुआ है और करप्शन से हम उठ चुके,
तो 5-10% तुम लोग कहाँ से आ जाते हो पॉलिटिकली दलाल बनने के लिए यार? मुझे समझ में नहीं आता है। थू है तुम लोगों का ऊपर में। धरती पे बोझ हो तुम लोग, अरुणाचल के धरती पे बोझ हो यार तुम लोग। आगे कुछ नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन ऐसा मत करो मेरे भाइयों और बहनों, शर्म करो। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। आज का दिन तुमको कुछ पैसा मिल रहा है, 1 किलो मीट खरीद के खाने का, 2 बोतल दारू खरीद के पीने का। कल तुम्हारा बच्चा का भविष्य कहाँ है? तुम्हारा बेटा बेटी का फ्यूचर कहाँ है? तुम्हारा नाता पोती का फ्यूचर कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है स्टेट में? क्योंकि बैकडोर इलीगल अपॉइंटमेंट्स। कितना इलीगल अपॉइंटमेंट्स है वो भी हमने कोर्ट को ब्यौरा दिया। हमारा पिटीशन में हमने पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। 19 lateral entry, इलीगल अपॉइंटमेंट्स, वो सब हमने कोर्ट में पिटीशन में डाला हुआ है। अरे यार एक बार कोर्ट में सुनवाई तो हो जाए, तब तो पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। कोर्ट में सुनवाई होने देते नहीं हो। हम पद यात्रा करें तो भी तुम लोगों को ऐतराज है, तो हम करें तो क्या करे आम जनता? कितना करप्शन चल रहा है, इस बात का सबूत सिर्फ और सिर्फ एक ही इसका उपाय है, सीबीआई इंक्वायरी। तो हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने के लिए यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। अरुणाचल से निकले, आज हम बिहार में अटके हुए हैं और हमारी यात्रा जाती रहेगी, चलती रहेगी जब तक हम दिल्ली ना पहुँचे। और मैं आप अरुणाचल सरकार को खुली चुनौती देती हूँ, आप भी पद यात्रा करके आ जाओ। होलोंगी से पद यात्रा शुरू करो, आसाम को पूरा पैदल चलो, आसाम बॉर्डर से बंगाल तक गाड़ी से आओ, फिर बंगाल को पैदल चलो, बंगाल बॉर्डर से बिहार तक गाड़ी से आओ, फिर बिहार को आपको लगे कि हम यहाँ बिहार में हैं तो यहाँ से उड़ के चला जाओ, हवाई जहाज से चला जाओ, यूपी पहुँच जाओ, यूपी से पद यात्रा करो, दिल्ली पहुँचो। हमसे पहले दिल्ली पहुँचो, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करो और पूरे इंडिया के नेशनल मीडिया के सामने बोलो कि अरुणाचल करप्टेड स्टेट नहीं है। ये पागल लोग, सरपिरा लोग सड़क पे ऐसे ही नाटक दिखा रहे हैं। हमें यहाँ लोग, पब्लिक लोग मतलब नाटक देख के हमारे ऊपर पैसे फेंक रहे हैं ना, पैसों की बारिश हो रही है। हम लोग तो वो मेला का मौत का कुआं जैसा हम लोग खेल रहे हैं ना। ये प्रूव करो, वहाँ प्रूव करो कि हम नाटककार हैं, हम नाटकबाज हैं। अरुणाचल की जनता, आप लोग भी देखिए, मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है एंड इट्स वेरी हाई टाइम आप लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। हंसी मजाक बहुत हो गया, ये एफआईआर पे एफआईआर का खेल बंद कर दीजिए। जो हमारे स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है उनसे आप खुद निपटिए। अरुणाचल के जनता, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके अपने रिश्ते नाते रिलेटिव हैं, उनसे निपटिए, उनसे सवाल कीजिए इसका मतलब क्या है। मोबाइल पे एफआईआर हम तो बहुत देख रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे एफआईआर लग गए, तो हम इंतजार कर रहे थे बिहार के धरती पर। हम तो धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं कि आ जाए कोई, हमें अरेस्ट कर ले। अरेस्ट करके अगर हमें कहाँ ना ले जाएंगे, अपने तो राज्य वापस ले जाएंगे, तो हम साथ भी चलेंगे। फिर भी हमारी मांगे बरकरार रहेंगी कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। या तो सीबीआई इंक्वायरी करवाइए या कोर्ट में हियरिंग होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को होने दीजिए या सीबीआई इंक्वायरी कीजिए। दोनों में से एक तो हमें चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है, हम यहाँ हंसी मजाक करके, पुर्ता करके ऐसे सिर्फ दिल्ली तक पैदल पहुँचकर वापस आएंगे? आज के डेट मैं आप लोगों के सामने ये सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, तो को शीतल मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। मैं इन सब के बारे में नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अपने बारे में कह रही हूँ। पहले मुझे दिल्ली पहुँचने दीजिए। दिल्ली पहुँचने पर आप लोग कह रहे हो ना, दिल्ली पहुँचकर क्या ना उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, दिल्ली पहुँच के ऐसा क्या करेगा? प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान है कह रहे हो ना, क्यों नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री जी हमसे? क्या हम देश के निवासी नहीं हैं? हम भारत देश के निवासी नहीं? हमें पता है प्रधानमंत्री जी को करप्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भी उनके भाषण में ये उन्होंने संबोधित किया था कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी मॉडल देख लीजिए, बाबा योगी आदित्यनाथ का मॉडल देख लीजिए, वहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं चल रहा है। कोई भी करप्ट है, उनका नेता अपना भी त्यागी जी वाला हिस्सा देख लीजिए ना। त्यागी तो बड़े बड़े वो धौस जमा कर घूम रहे थे कि हम बीजेपी वाले, ये वो, हम बीजेपी के किसान मोर्चा के, ये वो करके क्या कर दिया? त्यागी का घर बुलडोजर से उड़ा दिया ना। ये होता है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस। तो मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री जी हमारी सुनेंगे और हमारे इस अपील के ऊपर, हमारे मेमोरेंडम के ऊपर वो एक्शन लेंगे, लिया जाएगा। मैं तो को शीतल सार्वजनिक रूप से कहती हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी ने हमारा मेमोरेंडम नहीं सुना, जंतर मंतर पहुंचकर मैं तब तक अनशन पर बैठूंगी, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगी जब तक मेरी प्राण ना निकल जाए। या तो मेरी प्राण निकल जाए या प्रधानमंत्री को हमारी सुननी होगी।
अरुणाचल की जनता, भारत देश के जनता, आप लोग ये आज की डेट नोट कर लीजिए और आज की मेरे इस प्रेस वार्तालाप को आप लोग नोट करके रखिए। मैं वहां जा करके अगर प्रधानमंत्री ने हमारे मेमोरेंडम के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं अपनी प्राण की आहुति दूंगी। मैं जंतर मंतर पर मैं ड्राई फास्टिंग पर बैठूंगी और वो इंडिपेंडेंट फास्टिंग होगा तब तक बैठूंगी जब तक प्रधानमंत्री जी इसका कुछ सोल्यूशन नहीं कर देते। अरुणाचल के जितने भी करप्टेड मंत्रीगण आप लोग भी सुन लीजिए और खास करके सारे करप्टेड मंत्रियों का चीफ कैप्टन पेमा बाई आप भी सुन लीजिए। अब लड़ाई है आर या पार की, जीतेगी सच्चाई की या हार होगी झूठ की, या जीत होगी झूठ की या हार होगी सच्चाई की। ये मैं आज यहाँ डिक्लेयर कर रही हूँ। इसके साथ और अरुणाचल के जनताओं को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो अभी पैदल मार्च जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। बीच में मैं 2 दिन बीमार हो गई थी, कल भी, परसों नरसों के रात ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार, मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आप लोग खुद ही मुझे लाइव अपडेट देख रहते होंगे। बारिश में भीगने की वजह से हुई थी, बुखार हुई थी, सांसें अटक गई थी, रुक गई थी। उसके बाद हमारे लड़के कंटिन्यू चल रहे थे। एक दिन मैं पदयात्रा में नहीं थी तो बहुत सारे अरुणाचलियों ने लड़कों को सवाल पूछ कर हैरान परेशान कर दिया। यहाँ तक कि अब टीवी वाले मीडिया पार्टनर को भी, जर्नलिस्ट को भी बहुत परेशान किया, बोला। तो कल सुबह मैं उतरी थी, फिर मैं सड़क पर उतरी थी। थोड़ी देर चलने के बाद मुझे आफ्टरनून को सेकेंड हाफ में मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैं धीरे धीरे आ रही थी। फिर हम कल रात को यहाँ देर रात हम मुजफ्फरपुर पहुँचे और यहाँ हम आज सब रेस्ट कर रहे हैं। और आज इस रेस्ट के दौरान ये हम सब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के लिए बहुत खुशी की बात है कि अरुणाचल से कुछ युवक यहाँ पहुँचे बिहार में हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, और वो भी अनएम्प्लॉयड युवक लोग हैं। अनएम्प्लॉयड कुछ फोर्स का प्रेसिडेंट है हमारा ये भाई। आपका नाम, आप परिचय दे दीजिए और आप यहाँ किस उद्देश्य से हमारे साथ जुड़ने आए हैं, आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मीडिया फ्रेंड्स। इस मीडिया के जितना भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, माई सेल्फ मिस्टर माको गद, ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड यूथ फोर्स सेना प्रेसिडेंट हूँ मैं इसलिए इधर आया हूँ कि मैं स्पेशली हमारे अरुणाचल के युवाओं को, अनएम्प्लॉयड को मैं मैसेज देना चाहूँगा। हम इसलिए इधर आए कि हमारे अनएम्प्लॉयड अभी तक एक अंधेरा में जी रहे। तो मैंने इतनी स्टडी करने के बाद हमारी एसीसी टीम को देखा है कि हमारे अनएम्प्लॉयड को उजाला में लेके जा रहे, तो हम युवा, हम एक अनएम्प्लॉयड होके हम क्यों अपना घर में बंद करके बैठो। हमारे लिए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन इतना दुख तकलीफ से, बारिश हो या धूप हो, पैदल फूट मार्च करके जा रहे हैं, तो हम क्यों उधर आराम से चुप के बैठेगा। यही मुद्दा रख के मैं आया हूँ और ये हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन की तरफ से हमारी एसीसी टीम को फुल कॉन्फिडेंस हम लोग सपोर्ट करते हैं। टिल द एंड ऑफ द जर्नी तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। जब तक हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग का सपोर्ट रहेगा, और जैसे भी रहेगा ये हमारे दिल्ली तक। यही मेरे अरुणाचल के पब्लिक को यही बताना चाहूँगा। और अब सभी यूथ, अनएम्प्लॉयड युवा और जितना पब्लिक अरुणाचल से है, आज समय है, आज मौका है हमारी एसीसी टीम को सपोर्ट करके, एएसी टीम को सपोर्ट करके ऐसे करप्ट वाला सीएम को रिजाइनेशन नहीं दे सका है, आज का दिन में नहीं दे सका है बोलने से कल को वही सीएम, वही करप्टेड वाला सीएम आएगा। वही मुद्दा लेके मैं यहाँ आया हूँ एसीसी टीम का साथ। और सीएम शुड मास भी रिजाइनेशन, और वो रिजाइनेशन क्यों नहीं देगा। और उसने कल एक प्रेस रिलीज में बोला, उसको एक पूछा था ऐसे फूट मार्च जाने वाला क्या क्या है, सीएम को पूछा था। सीएम ने डायरेक्ट बोला कि हम नहीं जानते, वो जाने वाला लोग जानता है। सीएम अब अच्छे से जानते हैं आप कितना करप्टेड सीएम है, और करप्टेड सीएम होने का नाते हम जैसे एक युवा बोल रहे थे, एक छोटा सा बच्चा बोल रहे थे, आप कितना करप्टेड है। पब्लिक अरुणाचल का स्पेशली पब्लिक देखो, और ये चीज को हम लोग ले जाएंगे। और विद द टीम आर स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड आवर एएसी, और यही मैं बात बरकरार रखूंगी। और ये बात को लास्ट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, जो भी हो, लास्ट ब्रीथ होने से भी हम, मेरा लास्ट डे होने से भी, मेरा जिंदगी का लास्ट डे होने से भी हम ये चीज़ को सक्सेसफुल कराएगा। और ये एसीसी टीम का साथ हम सपोर्ट करके चलेंगे। थैंक यू सो मच भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लखो सिद्धल की जय, लखो सिद्धल की जय, डबल
इतना पेशेंटली हमें टाइम देने के लिए। हम समझते हैं, जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, क्योंकि आप भी इंसान हो, आपके अंदर भी इंसानी दिल धड़कता है, तो आप समझ सकते हो कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हम किस चीज़ को लेकर के, किस दुख और किस व्यथा को लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी बातें हैं, मुद्दे हैं, हम आगे करते रहेंगे। रास्ते बहुत लंबे हैं, अभी तो हमको दिल्ली पहुंचने में और भी बहुत दिन, सप्ताह या महीना लग जाए, तो और भी बहुत सारी परत दर परत हम खोलते जाएंगे और भी मुद्दों पर बोलते जाएंगे। आज का स्पेशली हमारा ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए था कि कल जितने तोहमत हम पर लगाए गए हैं, जितना हंसी मजाक हमारा उड़ाया गया है, उसका सटीक और सही जवाब देना जरूरी था। तो इसलिए हम आपके समक्ष आए थे। नमस्कार आपको और नमस्कार सारे जनता को। धन्यवाद।